हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th में कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले फार्मूला का पार्ट 1 देखते हैं जो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 के बीच का है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें आगे के चैप्टर के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला है। अब ये टॉपिक आपकी चैप्टर नंबर 1 में न्यू एनसीईआरटी में तो कट गई है, बट ओल्ड एनसीईआरटी में है। ठीक है, क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे ये फार्मूले यूज़ होते हैं, यूक्लिड वाले, जिसको मैंने चैप्टर में थोड़ा भी डिस्कस भी किया है, मैंने पढ़ाया भी है। न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा उसे पढ़ाया है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग वहीं से देख लेते हैं। पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका क्या फार्मूला था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फार्मूला था वो था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें जो आर की वैल्यू है वह क्या थी? 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन छोटी किससे? बी से। दी हुई संख्या से क्या थी? छोटी थी। ठीक है, ये फार्मूला था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरा फार्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक है, प्लस शेषफल। ठीक है, इसमें भाज्य क्या है? ये ए है। ये जो ए है वह क्या है? भाज्य है। भाजक क्या है? जिससे भाग दे रहे हैं वह क्या है? बी है। क्यू क्या है? भागफल है। ठीक है, क्यू क्या है? भागफल है। और आर क्या है? शेषफल है। ठीक है, आर क्या है? शेषफल है। तो हम यहाँ पे इसको नोट भी कर लेते हैं। जो ए है वह क्या है? भाज्य है। ठीक, इसमें बी क्या है? वह भाजक है। ठीक है, क्यू क्या है? क्यू है भागफल। ठीक है, आर क्या है? वह शेषफल है। शेषफल। ठीक है, भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। भाज्य को क्या बोलते हैं? डिवाइजर मतलब जिससे भाग देते हैं। भागफल को क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। ठीक है, शेषफल क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, ये था पहला फार्मूला। ठीक है, इसमें जो सेकेंड फार्मूला यूज़ होता है, सेकेंड फार्मूला वह क्या है? सेकेंड फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF। ठीक है, ये क्या है? पहली संख्या, फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, और HCF को क्या कहते हैं? H फॉर हायर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला है। पहली संख्या को आप दिखा सकते हैं 1 से, 1
इंटू दूसरी को क्या दिखाते हैं 2, 1 इंटू 2 इक्वल होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, ये फार्मूला का यूज़ होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, तीसरा फार्मूला देखते हैं, थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या है, जब दो शून्यांक दिए हुए, जब दो शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा हो, तब जब दो शून्यांक अल्फा कामा बीटा हो तब क्या फार्मूला होता है, अल्फा। तो पहला इसमें फार्मूला क्या होता है, पहला फार्मूला है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं, ये किसके बराबर होता है, -b/a। ठीक है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये पहला फार्मूला है। ठीक है, फिर से बी नंबर, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है, c/a। किसके बराबर होता है, c/a। तो शून्यांकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब द्विघात बहुपद दिया हो। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c। जब द्विघात बहुपद दिया हो तब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं फार्मूला। फोर्थ नंबर फार्मूला है, जब अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हैं तब। ठीक है, जब अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं तब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू होती है -b/a। ठीक है, शून्यांकों का योग का ये फार्मूला हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी जो वैल्यू होती है वो c/a। ठीक है, थर्ड क्या है, अल्फा बीटा गामा, जब इनका सिंगल मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -d/a। देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b/a, अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी c/a। अब तीनों का आपस में कर देंगे तो क्या आ जाता है, -d/a, ये माइनस है, -d/a। ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, कौन सा नंबर है ये, 5 नंबर, प्रतिपादी या प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये दिया हो, या इसी को कहते हैं अविरोधी, क्या कहते हैं, अविरोधी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हों या अविरोधी रेखाएं हों तो इसके लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, सॉरी a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन कहीं आ जाता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो वो रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो शून्यांक मिलते हैं कितने, केवल एक हल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है,
6 नंबर देखते हैं, समांतर समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। अब कहीं ऐसी बात हो समांतर रेखाएं हो या इसी का नाम है समांतर रेखाएं हो या इसी को कहते हैं असंगत, असंगत, ठीक है, या इसी को कहते हैं विरोधी, क्या कहते हैं, विरोधी, ठीक है। कहीं पे अगर ऐसे कंडीशन एग्ज़ाम में आए तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 के, ठीक है। ये कंडीशन अगर हम दिखा देते हैं तो वो रेखा क्या हो जाती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन आ जाते हैं तो यहाँ पे इसका कितने हल मिलेंगे, कोई हल नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन माने कोई हल नहीं मिलेगा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। 7th नंबर है समपाती रेखा, समपाती रेखाएं, ठीक है, समपाती रेखाएं या इसी को कह सकते हैं हम संगत, संगत या इसी को हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, या समपादी रेखाएं या संगत, ये नाम अगर कहीं पे आ जाए तो इसके लिए हमें कौन सा कंडीशन दिखाना पड़ता है, इसके लिए हमें A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। अगर ऐसी कहीं कंडीशन है A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के, तो ये ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समपाती रेखाएं कहलाती हैं, जिसको हम संगत भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें कितने हल मिलते हैं, अनेक हल, कितने मिलते हैं, अनेक हल, या इसी को दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेनी सॉल्यूशन, मेनी मतलब बहुत सारे, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। ये हो गया समपाती की कंडीशन, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं फार्मूला, द्विघात सूत्र, ठीक है। जब द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसी को एक सिद्धाचार्य भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये कौन सा है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इसको हम सिद्धाचार्य नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिद्धाचार्य नियम, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी द्विघात समीकरण से अगर कोई हल नहीं आते हैं तो ऐसे केस में हम कौन सा रूल लगाते हैं, इस फार्मूले को, जिसको हम सिद्धाचार्य फार्मूला भी कहते हैं। 9th नंबर है विवितकर, ठीक है, जिसको डी से दिखाते हैं, विवितकर को किससे दिखाते हैं, डी से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो d इक्वल टू B² - 4ac, d इक्वल टू क्या होता है, B² - 4ac, ठीक है। इसके कुछ कंडीशन है। 10th नंबर, जब B² - 4ac क्या है, बराबर है किसके, 0 के, जब B² - 4ac बराबर है 0 के, तो इस केस में दो समान हल होंगे, दो समान हल होंगे, दो समान हल होंगे, मतलब दोनों हल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। 11th नंबर देखते हैं, जब B² - 4ac बड़ा है किससे, 0 से,
b² - 4ac ग्रेटर है किससे, 0 से। तो इस केस में क्या होता है, दो अलग अलग सोल्यूशन मिलेंगे, दो अलग अलग हल होंगे, दो अलग अलग हल मिलेंगे। कब, जब b² - 4ac ग्रेटर है किससे, 0 से। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला 12 नंबर देखते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जिसके समान अंतर हो, कॉमन डिफरेंस हो। तो इसको d से दिखाते हैं, तो d = a2 - a1। ठीक है, सर्वांतर जो है वह कैसे निकलता है, d = a2 - a1। ठीक है, जहाँ a1 क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, a2 क्या है, द्वितीय पद, द्वितीय पद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, 13 नंबर फार्मूला देखते हैं। 13 नंबर क्या फार्मूला है, अंतिम पद। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम क्या है, nवां पद। ठीक है, nवां पद, अंतिम पद को इंग्लिश में कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, या कहते हैं एन टर्म। ठीक है, टर्म मतलब क्या होता है, पद होता है। ठीक है, इसको दिखाने के दो तरीके हैं, या तो एल से दिखा सकते हैं या फिर an से। ठीक है, ये सिंबल है, सिंबल जिसको संकेत कहते हैं, मतलब अंतिम पद को दिखाने का ये सिंबल है। ठीक है, क्या होता है इसका फार्मूला, an = a + n - 1 × d। an = a + n - 1 d। ठीक है, जहाँ an अंतिम पद जिसको लास्ट टर्म कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिर a क्या है, प्रथम पद, जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, d क्या है, सार्वंतर है, सार्वंतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, n क्या है, n है कुल पद की संख्या, मतलब जितने पद पूछे हों कि 15, 17, 18। ठीक है, जिसको नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये फार्मूला हो गया 13 नंबर। फिर देखते हैं इसी में फार्मूला एक है 14 नंबर, देखते हैं n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। ठीक है, सम ऑफ n टर्म। इसका फार्मूला देखिए, दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब लास्ट टर्म न दिया हो, लास्ट टर्म न दिया हो तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। सेकेंड नंबर, जब लास्ट टर्म दिया हो, मतलब an दिया हो, तो Sn = n/2 a + l। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ कर देंगे, या इसी को लिख सकते हैं Sn = n/2 a + an। ठीक है, ये इसके लिखने का सिंबल हो गया। ठीक है, एक और फार्मूला इसी में देख लेते हैं 15 नंबर। जब आपको a न दिया हो, ठीक है, a न दिया हो, d न दिया हो,
मतलब आपको न तो फर्स्ट टर्म दिया हो न तो सर्वांतर दिया हो, ठीक है, और आपसे A2 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है, या A10 पूछ रहा है, या A15 पूछ रहा है, इस फार्मूले पे NCERT में क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो उस केस में हम AN कैसे निकालते हैं, उसमें SN दिया होगा, जब कुछ नहीं देगा तो क्या दिया होगा, SN। तो उस केस में हम AN की वैल्यू कैसे निकालते हैं, SN माइनस SN-1 से, ठीक है। AN की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म की SN माइनस SN-1 से, ठीक है। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे 5th चैप्टर तक हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और फार्मूले हैं बेसिक, जिसको देखेंगे, जो हमारा फार्मूला पार्ट 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करते हैं कि जितने पार्ट 1 हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 है आपके वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में जितने प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन हैं बोर्ड में, जितने 1 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जितने थोड़े बड़े में आते हैं, NCERT के हैं, कुछ बाहर के हैं, जो जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ऐसे क्या होगा कि हम लोग की तैयारी होती भी चलेगी, चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, साथ में बोर्ड क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, फार्मूलों को भी देख रहे हैं, तो धीरे धीरे तैयारी अच्छी चलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।